दोस्तों, यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और आप जीके जीएस से परेशान हैं या फिर आपका जीके जीएस के अंदर कम स्कोर आता है, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहने वाली है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से दोस्तों मैं टीआरई 3 के अंदर टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पे सिलेक्शन लिया और कैसे मैंने जीके जीएस के अंदर 30 प्लस स्कोर किया। क्या क्या टॉपिक मैंने पढ़े, किन किन टॉपिक को मैंने स्किप किया, ये सभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे एक न्यू स्टूडेंट अपनी तैयारी के दौरान किन बातों को ध्यान रख के अपना जीके जीएस में अच्छा स्कोर कर सकता है, और साथ ही वे स्टूडेंट जो टीआरई 1, 2, 3 तीन बार पेपर दे चुके हैं परंतु फिर भी कुछ मार्क्स से जीएस के कारण फेल हो जा रहे हैं। यदि आप जीएस से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाली है। चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी जनवरी फरवरी के लास्ट तक बहुत जल्द आ जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इस बार वैकेंसी टीआरई 1, 2, 3 की तुलना में कम रहने वाली है। एक अनुमान लगाया जा रहा है 27,000 से लेकर 30,000 के बीच, लेकिन मुझे लगता है शायद कुछ और थोड़ी बहुत वैकेंसी इंक्रीज होकर आपके सामने 40 से 50,000 के आसपास देखने को मिल सकती है। इसीलिए ये इस बार सबसे कम वैकेंसी आएगी, तो थोड़ा सा सिलेक्शन लेने के लिए कंपटीशन आपके सामने ज़्यादा रहेगा। इसलिए यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं और जीके जीएस के अंदर 30 प्लस स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो आप भूल जाइए सिलेक्शन, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा इस बार जो जीके जीएस के अंदर 30 प्लस स्कोर 40 में से कर पाएंगे। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कैसे जीके जीएस के अंदर अच्छा स्कोर करें। यह वीडियो मेरा दो तरह के स्टूडेंट के लिए है। पहले स्टूडेंट वो जो न्यू है या बिगिनर है, जिन्होंने अभी तक पेपर एक भी बार नहीं दिया है। दूसरे स्टूडेंट वो जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो 1, 2, 3 बार टीआरई 1, 2, 3 का पेपर दे चुके हैं परंतु फिर भी जीएस में कम मार्क्स आने के कारण 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबरों से रह जा रहे हैं, सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। चलिए मैं आपको दोस्तों एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों न्यू स्टूडेंट के बारे में, वो क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। फिर मैं बताऊंगा दोस्तों आपको ओल्ड स्टूडेंट के बारे में, वो क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी टीआरई एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट के अलावा जो जीएस वाला पोर्शन है वहां पे 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट दोस्तों हमारा मैथ का। मैथ के लिए आप सबसे पहले मैथ के जितने भी टॉपिक होते हैं किसी भी बुक से उस सभी टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, जैसे रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम, बोर्ड, स्ट्रीम, इसके अलावा टाइम एंड वर्क, इसके अलावा समय, दूरी, चाल, जितने भी टॉपिक होते हैं दोस्तों आप एक बार कंप्लीट किसी भी एक बुक से कंप्लीट कीजिए। यदि आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपका बेसिक बिल्कुल वीक है, तो आप किसी भी टीचर को फॉलो करके वहाँ से एक बार जल्दी सारी थ्योरी पढ़ लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए दोस्तों। उसके बाद आप किसी भी XYZ जो भी PYQ बुक होती है उसको फॉलो कीजिए। उस बुक को कंप्लीट 1 से 2 बार बनाइए। आप एक बार पढ़ के देखिए। इस तरह से यदि आपने अपना एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया मैथ का और पूरी बुक को करीब 1 से 2 बार बना लिया, तो ही आप एग्जाम के अंदर जो मैथ के अंदर 8 क्वेश्चन आते हैं उसको कवर कर पाएंगे। क्योंकि मैथ के क्वेश्चन जो आते हैं वो ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं आते हैं। करीब 6 से 7 क्वेश्चन तो इतने इजी होते हैं, उसको हर कोई बना लेता है। 8 में से 8 लाना चाहते हैं तो थोड़ी आपके एडवांस मैथ पे पकड़ होनी चाहिए। जैसे कई बार देखता हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्री सवाल पूछ लेता है, मेंसुरेशन से डिफिकल्ट सवाल पूछ लेता है, सर्ट्स और इंडेक्सेस वाले चैप्टर से थोड़ा कठिन सवाल पूछ लेता है, ट्रिकी सवाल पूछ लेता है। यदि आप 8 में से 8 मैथ लाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपका बेसिक कैलकुलेशन, कंसेप्ट में क्लियरिटी अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो यदि आप थोड़ा बहुत भी मैथ ठीक कर लेते हैं, किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ लेते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट करके अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, तो आप 5 से 6 स्कोर बड़े प्यार से कर पाएंगे। इसलिए समय बर्बाद मत कीजिए। जीएस वाले सेक्शन के अंदर अच्छा स्कोर करने के लिए मैथ को यदि थोड़ा बहुत भी ठीक है, आप उसे कंप्लीट ठीक कीजिए। पूरे में से पूरे नंबर लाने की कोशिश कीजिए। यदि आप 5 में से करीब 3 सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे मार्क्स लाएंगे तो ही आप 30 को टच कर पाएंगे दोस्तों मैंने अपनी तैयारी के दौरान मैथ के लिए केरन पब्लिकेशन की बुक को फॉलो किया था। वो बुक अभी मेरे पास प्रेजेंट नहीं है, मेरी सिस्टर उस वाली बुक को फॉलो करके पढ़ रही है, नहीं तो मैं आपको बुक अपनी जरूर दिखाता। फिलहाल मैं इस वाली बुक को फॉलो किया करता था, केरन पब्लिकेशन की बुक को। इस बुक के जितने भी चैप्टर हैं सभी मैंने 3 से 4 बार अपने हाथ से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बनाया हुआ दोस्तों। तभी मेरी टाइप पे पकड़ हो गई थी, एक एक सवाल की पहचान बन गई थी। आशा करता हूं आप भी मैथ को इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और एक एक क्वेश्चन पे कमांड बनाएंगे, तभी आप मैथ में पूरे में से पूरा स्कोर कर पाएंगे। अब मैं बात करूंगा दोस्तों दूसरे सब्जेक्ट की, जो है हमारे सामने ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के एग्जाम के अंदर 8 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये मैंने जहां तक आइडिया लगाया दोस्तों, ज्योग्राफी के अधिकांश क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। टीचर का एग्जाम है, टीचर बच्चों को क्या पढ़ाएगा, एनसीईआरटी या एससीईआरटी, तो आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी को डायरेक्ट उठाइए, वहां से पढ़िए। वहां से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे पेपर के अंदर, और पूछे जाते हैं।
मैंने खुद पेपर दिया है, मैं खुद सिलेक्टेड हूँ दोस्तों। मैंने टीआरई 1 भी दिया है, 2 भी दिया है, 3 भी दिया है, जो पेपर लीक हुआ वो भी दिया है। मैंने इनके पेपर बनाने वाले की क्या नस है, क्या नस होती है, कहाँ से ये पेपर बनाते हैं, एक एक नस पकड़ रखी है दोस्तों। इसलिए यदि आप जीएस के अंदर ज्योग्राफी वाले पार्ट के अंदर 8 में से 8 स्कोर करना चाहते हैं तो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप क्लास 9, क्लास 10 और क्लास 11 की 2 बुक हैं, एक इंडियन ज्योग्राफी और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। इन 4 बुक को अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिए। आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। आप उसको ढंग से पढ़िए, एक बार देखिए। इंडियन ज्योग्राफी वाले बुक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की 11th क्लास के अंदर बुक है वहाँ से भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन थोड़े कम होते हैं। लेकिन मेरे पेपर के अंदर टीआई 3 में वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले बुक से क्वेश्चन पूछे गए थे, इंडियन ज्योग्राफी से थे वे। इसीलिए दोस्तों यदि आप इन 3-4 बुक को अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं तो 8 में से 6 या 7 सवाल आपके कहीं नहीं गए ज्योग्राफी के। यदि आप मैथ में 7 स्कोर, ज्योग्राफी में 6 से 7 स्कोर कर लेते हैं तो 7 दूनी 14 या 15 स्कोर सिर्फ आप 2 सब्जेक्ट से कर पाएंगे। अब मैं बात करता हूँ थर्ड सब्जेक्ट की दोस्तों। थर्ड सब्जेक्ट दोस्तों हमारे सामने आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। इंडियन नेशनल मूवमेंट से जैसा कि आप जानते हैं सिर्फ 8 सवाल आते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप पीवाईक्यू पेपर देखिए। मैंने 1999 से लेके 2023-24 तक के सभी पीवाईक्यू पेपर देखे थे, सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट और साइंस के, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट को अच्छा किया मैंने, पकड़ बनाई मैंने, उसके अंदर पूरे 8 में से 8 स्कोर किया मैंने। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत की, मुझे सिलेक्शन लेना था। मैंने 1999 से लेकर 2023-24 तक के सभी पीवाईक्यू पेपर देखे। तब मैंने देखा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, लेवल कितना है उसका, किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। उस तरह से मैंने तैयारी करी। तो मैंने ये देखा दोस्तों अधिकांश क्वेश्चन बेसिक जो हैं वो करीब 6 या 7 सवाल ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट लूसेंट के अंदर मिल जाएंगे दोस्तों इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए। यदि आप इंडियन नेशनल मूवमेंट की तैयारी करना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ लूसेंट की बुक को फॉलो कीजिए। लूसेंट की बुक को अच्छी तरह से पढ़िए। एक होता है पढ़ना, एक होता है बहुत अच्छी तरह से पढ़ना। आप बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, आपके एग्जाम के अंदर 8 में से करीब 6 या 5 सवाल डायरेक्ट मिल जाएंगे। यहाँ से क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए टॉपिक नंबर 45 अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, जिसके अंदर आपका संताल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, जमींदारों के द्वारा किए गए विद्रोह, किसान विद्रोह हैं, आदिवासियों के विद्रोह हैं। ये सभी विद्रोह अच्छी तरह से पढ़िए, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, क्या रीजन था। उसके बाद यहाँ से लेके 45 नंबर टॉपिक से लेके 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 और 54, टॉपिक नंबर 54 कांग्रेस के अधिवेशन कब और कहां, यहां तक आप पूरी तरह से एक एक लाइन को अच्छी तरह से कंसेप्ट को रेडी करते हुए, अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए, एक एक फैक्ट को अच्छी तरह से याद करते हुए लूसेंट से पढ़िए। और 54 नंबर टॉपिक, बार बार पेपर में एक सवाल आता है कि कांग्रेस का ये वाला अधिवेशन कहाँ हुआ, पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसमें खास बात क्या हुई थी, सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया, राष्ट्रीय गीत सबसे पहली बार कब गाया गया, कहाँ गाया गया, बिहार में कौन कौन से कब तीन अधिवेशन हुए, कितने अधिवेशन हुए, गया वाला कब हुआ था। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। पटना में अधिवेशन कब हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। यदि आप पेपर को अच्छी तरह से एनालिसिस कर लेते हैं, सही से उसके हिसाब से तैयारी कर लेते हैं, तो आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट में 8 में से 8 लाने से कोई नहीं रोक सकेगा। मैंने खुद इंडियन नेशनल मूवमेंट और मैथ के अंदर 8 में से 8 स्कोर किया, तभी जाके मेरा 30+ स्कोर आया दोस्तों। आप भी इंडियन नेशनल मूवमेंट की तैयारी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ टॉपिक नंबर 45 से टॉपिक नंबर 54 तक अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। आपके करीब 5 या 6 सवाल यहाँ से फंसेंगे डायरेक्ट, यदि आपको एक एक फैक्ट अच्छी तरह से याद है, कंसेप्ट बिल्डिंग यदि आपकी हो गई है तो। अब बात करता हूँ मैं 2 सवाल, जो कि 3 सवाल या 2 या 3 सवाल जो हमारे बिहार स्पेशल से आते हैं। उसके लिए आप किसी भी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। यदि आपके पास समय कम है, समय है, बिहार स्पेशल की बुक पढ़ लीजिए। वैसे मैं अपनी तैयारी के दौरान बिहार स्पेशल के लिए इस चैनल को फॉलो करता था। इस चैनल के माध्यम से सर ने जो पुरानी वीडियो बना रखी है, एडुटीरा वाले सर ने, परवीन सर ने, उस पुरानी वीडियो को देख के मैंने अपनी सारी की सारी बिहार स्पेशल की ज्योग्राफी और इंडियन नेशनल मूवमेंट में बिहार का क्या योगदान है उसको कंप्लीट किया। और फिर मेरे इंडियन नेशनल मूवमेंट में पूरे 8 में से 8 स्कोर आया। अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट साइंस की। यदि मैं बात करूँ दोस्तों, तो साइंस मेरा थोड़ा वीक था, साइंस के अंदर मेरा स्कोर नहीं आ पा रहा था। और टीआरई 2 के अंदर और टीआरई 1 के अंदर साइंस के पेपर का लेवल इतना हाई कर दिया था इन्होंने कि मुझे डर लगने लग गया था। इसीलिए मैंने 1999 से लेकर 2023-24 तक के पीवाई के पेपर्स में साइंस को भी देखा,
ताकि मैं पकड़ सकूं। लेकिन फिर भी जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया, ये देखा कि ये साइंस के क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से बना रहे हैं। क्लास 9 और 10 की एनसीईआरटी से ज़्यादातर क्वेश्चन उठाए इन्होंने। और टीआई 2 में क्या किया इन्होंने, साइंस के लिए क्लास 11 की एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन दिए। वो क्वेश्चन किसी से नहीं हुए, मेरे से भी नहीं हुए, तुक्के मार दिए मैंने, 3 ठीक 5 गलत, कई बार 4 ठीक 3 गलत, ऐसे होता था। तो आप क्या कीजिए, तो मैंने एनालिसिस किया, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए साइंस के लिए, वो भी कौन सी क्लास आप पढ़िए 9, क्लास पढ़िए 10, बस। समय मिलता है तो आप क्लास 11 और 12 भी पढ़ सकते हैं। क्लास 12 की सिर्फ आप बायो पढ़ लीजिए, बायोलॉजी, बस, इसके अलावा कुछ और नहीं। बस बाकी पीवाई की पेपर्स देखिए, जो पेपर्स के अंदर सवाल रिपीट हो रहे हैं उनको रेडी कीजिए, बस यहीं से आपके पेपर के अंदर सवाल बनेंगे। यदि कुछ बाहर से आएगा तो तुक्का मारिए, कौन सा आपका नेगेटिव मार्किंग हो रहा है। अरे 8 में से आपने सब में बी भी मार दिया, सब में ए भी मार दिया, तो 8 में से 3 सवाल ऐसे जरूर होंगे जिसके सबके ए आंसर होंगे, जरूर होंगे ऐसा। 8 में 3 सवाल ए वाले नहीं होंगे जिसका आंसर ए हो, या बी वाले नहीं होंगे, कुछ भी एक पकड़ के मारिए ना। थोड़ा तरीका अपनाओ, सिलेक्शन लेने के लिए स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है दोस्तों। चलिए अब मैं बात करता हूँ दोस्तों करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर के लिए देखो, कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, अनप्रिडिक्टेबल है ये। फिर भी आप 8 से 9 महीने का करंट अफेयर रेडी कीजिए। इसके लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, कोई भी मैगजीन पढ़िए, ये आपकी चॉइस पे निर्भर करता है, लेकिन पढ़िए जरूर, कंसिस्टेंट रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, हर दिन वीडियो देखिए, या तो आप मंथली वीडियो देखिए, लेकिन हर दिन देखिए। आप 1 दिन पढ़ेंगे, 6 दिन छोड़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, 8 दिन छोड़ेंगे, तो आप करंट अफेयर को रेडी नहीं कर पाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों, यदि आप बिगिनर हैं और इन तरीकों को फॉलो करते हैं तो आपका जीएस के अंदर 30 से 35 स्कोर जरूर आएगा। और यदि आप पेपर 1, 2, 3 बार दे चुके हैं फिर भी कुछ नंबरों से फेल हो रहे हैं, तो आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, अब वो देखते हैं दोस्तों। जैसे सबसे पहले आप क्या कीजिए, यदि आप ओल्ड स्टूडेंट हैं और आप फेल हो जा रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा आपका जीएस के कारण, तो आप सबसे पहले पीवाई के पेपर देखिए, टीआरई 1 के, 2 के और 3 के। इन पेपर को देख के अपनी कमियां देखिए कि मैंने क्या कमी करी, मैं कहाँ रह गया, मेरा क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे दोस्त का क्यों हुआ, मेरी बहन का क्यों हुआ, मेरे भाई का क्यों हुआ, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। अपनी कमी देखिए कि आपने ये सब्जेक्ट गलत किया, आपने ये सवाल गलत किया, आपने ये क्वेश्चन गलत किया, मेरा ये सब्जेक्ट वीक था, और उस वीक पॉइंट को निकाल के कॉपी में नोट डाउन कीजिए, उस पर वर्क कीजिए। आपको ये देखने को मिलेगा कि या तो आपकी मैथ वीक होगी, या आपका जीएस के अंदर साइंस या ज्योग्राफी, या हो सकता है करंट अफेयर के अंदर आपका कम स्कोर आया होगा। उन कमियों पे वर्क कीजिए, आपके पास अभी समय है। यदि आपने उन कमियों पे वर्क कर लिया, 3 से 4 महीने सही तरीके से पढ़ लिया, तो टीआरई 4 के अंदर आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकेगा। ये इसीलिए दोस्तों मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप पीवाई के पेपर उठाइए। मेरे पास पीवाई के पेपर है, मैं दिखाता हूँ आपको। इन पेपर को ना जाने कितने कितने बार देखा, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से एनालिसिस किया, बारीकी से देखा कि क्या लेवल है, कहाँ से पूछा जा रहा है, मेरी क्या वीकनेस है, उन पे वर्क किया। यदि आप इन सभी क्वेश्चन पेपर्स को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, सिलेक्शन के लिए तैयारी कर लेते हैं, तो क्या आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यही वो ग्रंथ है जो सिलेक्शन दिलाएगी आपको। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं है जो आपको सिलेक्शन दिला दे। आप कभी इसकी वीडियो देखेंगे, कभी उसकी वीडियो देखेंगे, कुछ नहीं होगा। अपनी कमियों पे काम कीजिए, पीवाई के पेपर्स को उठाइए, चाहे प्रिंट निकलवा लीजिए, चाहे पीडीएफ से देखिए, लेकिन देखिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे दोस्तों। अब मैं बात करूँगा दोस्तों, उसके बाद क्या कीजिए, आप पीवाई के पेपर देखने के बाद आप हर दिन 2 घंटा मैथ को दीजिए, 2 घंटा ज्योग्राफी को दीजिए, 2 घंटा साइंस को दीजिए। इस 6 घंटे के अंदर आप सबसे पहले मैथ, साइंस और ज्योग्राफी, इन 3 सब्जेक्ट को मजबूत कीजिए। सोचो कि मेरे 3 सब्जेक्ट के अंदर 7 स्कोर आए। हो सकता है साइंस आपका ज़्यादा वीक हो तो आप साइंस को ज़्यादा समय दीजिए, हो सकता है कि आपका ज्योग्राफी ज़्यादा वीक हो, आप ज्योग्राफी को ज़्यादा समय दीजिए, हो सकता है कि मैथ आपकी बिल्कुल ढीली ढाली हो तो आप मैथ को पूरा प्रॉपर समय दीजिए। लेकिन आपको किसी भी 3 सब्जेक्ट के अंदर पूरा 8 में से 8 स्कोर करना पड़ेगा। 7-8 चलेगा, 7 से कम स्कोर करेंगे तो आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो अनप्रिडिक्टेबल रहता है। आप किसी भी 3 सब्जेक्ट, जैसे मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ, ज्योग्राफी और इंडियन नेशनल मूवमेंट, इन 3 सब्जेक्ट में से मैं सोच के गया था कि 8 में से 8 स्कोर करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ के अंदर और इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर 8 में से 8 कर पाया। जीएस वाले पार्ट के अंदर ज्योग्राफी में मेरे 6 सवाल ठीक हुए थे, 2 गलत हो गए थे। इसके अलावा कुछ करंट अफेयर के अंदर और साइंस के अंदर क्वेश्चनों को ठीक करके मैं 30+ स्कोर ला पाया था दोस्तों, और आज अच्छी तरह से काम कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।